हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष अग्रवाल। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने भारत के भूगोल में स्टार्ट किया था और भारत के भूगोल के कुछ बेसिक तथ्यों पर और कुछ बेसिक नॉलेज हमने जानी थी। आज ये वीडियो 2 है, यानी उसी के आगे का पार्ट। तो भारत का भूगोल हमने क्या क्या सिखा दिया था पिछली वीडियो में। हमने बताया था आपको अंतरिम बिंदु बताए थे भारत के, IST बताया था, थोड़ा GMT के बारे में भी बताया था। और फिर हमने बताया था आपको भारत का पूरा भौतिक विस्तार, यानी कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये सब हमने कोऑर्डिनेट्स निकालना, अब ग्लोब पे कैसे पता लगा पाएंगे भारत कहाँ है बिना ग्लोब के। तो ये सब चीज़ें हमने बताई थी। तो आज की क्लास भी बेसिक है। इसके बाद भारत का भूगोल में हम डीपली डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम बताएंगे कि भारत का भूगोल में भारत की सीमा विस्तार और किन किन रेखाओं से, यानी कितनी कितनी सीमाओं से देश लगे हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से देश पड़ोसी हैं और स्थल सीमा कितनी बड़ी है, समुद्री सीमा कितनी बड़ी है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए भारत के भूगोल को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये श्रीलंका है, ये इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ कुछ द्वीप हैं, ये इंडिया के पार्ट है। तो पहले पड़ोसी देश के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि पड़ोसी देश सिचुएटेड कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक है ये कि आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश कहाँ पर है और अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि भारत के, ये देखिए अभी हम आपको ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये है पाकिस्तान, ठीक। और पाकिस्तान इसके जस्ट ऊपर, पाकिस्तान देखिए मैं आपको बताऊं, इस तरीके से नहीं है पाकिस्तान, पूरा इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा टच हो रहा है बस, ये ऐसे अफगानिस्तान है, ये है अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर है ये उत्तराखंड की ही सीमा है, ठीक है। तो यहाँ है नेपाल, क्या है ये, नेपाल। ये है भूटान। हम साथ के साथ आपको इनकी कैपिटल भी बताते चलेंगे। पहले अभी हम सारे बना लें। और फिर ये है यहाँ पर चीन, ठीक है, चाइना। ये हो गया आपका चीन यहाँ पर, ठीक है। ये भूटान हो गया, ये नेपाल हो गया। और यहाँ पर है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये है बांग्लादेश का। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने ही हिस्से थे, यानी इनकी जो जनसंख्या है वो, इनकी जनसंख्या जो है, इनके मूल निवासी जो हैं वो एक्चुअली भारत के ही हैं। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 के युद्ध के बाद ये पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश अपना अलग देश बन गया, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक। और यहाँ पर है, ये देखिए, ये वाला है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। और ये है श्रीलंका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। इनके अलावा कोई
ऐसा देश नहीं बचा जो हमारा पड़ोसी देश हो। ठीक है, ये सब है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। ये सब समुद्र हैं। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा। तो यहाँ पर कौन सा है? अरब सागर। ठीक है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी। और ये है वे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। ठीक, और यहाँ है पूरा हिंद ओशियन, हिंद महासागर। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो महासागर होते हैं वो सी से जुड़े हुए होते हैं, यानी महासागर और सागर में अंतर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सागर जो होते हैं वो महासागर से जुड़े हुए होते हैं और ये छोटे होते हैं, और कोई ना कोई सागर हर एक महासागर से मिला हुआ होता है और उसमें गिरता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इनकी कैपिटल के बारे में भी देख ले रहे हैं एक एक बार। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। पाकिस्तान यानी पाक, पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। नेपाल, नेपाल की है काठमांडू। ठीक है, और भूटान, भूटान की है आपकी थिम्फू। ठीक, और फिर आता है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल चेंज हो गई है। देखिए, पहले जो कैपिटल थी, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कैपिटल पहले थी यंगून, यानी उसे रंगून भी कहते थे अपभ्रंश के रूप में, लेकिन उसका नाम था यंगून। लेकिन वो चेंज हो गई है अब नेफ्यूडो। अब रंगून चेंज नहीं हुआ है, रंगून तो एक वो शहर है ही, लेकिन अब कैपिटल चेंज हो गई है। तो अब जो कैपिटल है वो है नेफ्यू दो कहते हैं या टो कहते हैं, कुछ भी कह लो, नेफ्यूटो। ठीक है, तो ये नेफ्यूदो या नेफ्यूटो, तो ये म्यांमार की कैपिटल हो गई। अब आती है बांग्लादेश, BAN। बांग्लादेश की कैपिटल है आपकी क्या है? ढाका। ठीक है, और बांग्लादेश हो गया। चीन रह गया था, हाँ चीन। चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग। बीजिंग। ठीक है, और श्रीलंका की कैपिटल है, देखिए श्रीलंका की भी चेंज हो गई है। श्रीलंका की पहले थी कैपिटल कोलंबो। ठीक है, तो कोलंबो बहुत सालों तक कैपिटल रही, लेकिन अब जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धने। ठीक है, तो श्री जयवर्धने कैपिटल श्रीलंका की है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक रह गया है, वो भारत का पड़ोसी तो नहीं है क्योंकि वो एक द्वीप है, क्योंकि उसकी सीमा नहीं लगती भारत से। यहाँ पर देश है मालदीव, ये अलग एक कंट्री है, ये द्वीप कंट्री है। आइसलैंड, ठीक है, आइलैंड सॉरी, ये आइलैंड है एक, और इसकी राजधानी मैं आपको बताऊं तो इसकी राजधानी है माले। ठीक है, माले। तो यहाँ पर है ये लक्षद्वीप के पास, यहाँ अंडमान निकोबार है और यहाँ लक्षद्वीप है। ये दोनों भारत के हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। ठीक है,
तो भारत के स्टेट की राजधानी तो आप देख ही लेंगे, स्टेट की राजधानी तो बताने की ज़रूरत है नहीं, और कभी अगर मौका मिलता है तो उस पर भी हम वीडियो बना लेंगे, लेकिन इतने कोई नेसेसरी नहीं है, वो तो हर जगह मिल जाएंगी और आप आराम से उन्हें याद कर सकते हैं। और ये आपको बता दें वर्तमान में, चलिए इसे रफ करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं सिर्फ अभी बेसिक दे रहा हूँ, सिर्फ बेसिक भारत के भूगोल के बारे में, बस आपको ये पता हो कि भारत कैसा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, इसको देखेंगे हम। अब प्रादेशिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रादेशिक विभाजन जैसे कि भारत को कई भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि भौतिक तौर पर विभाजित कैसे किया गया है कि भारत जैसे कि ये देखिए मैं आपको बता के देता हूँ, जैसे कि ये है। अब ये वाली चीज़ तो हो गई आपकी हिमालय, यानी यहाँ से ये पूरा हिमालय हो गया, ये भौतिक वाला बता रहा हूँ मैं अभी आपको। और ये हो गया आपका मैदान, ठीक है, ये हो गया मरुस्थल, ठीक है, यहाँ पर मरुस्थल है। और फिर ये हो गया पठार, यहाँ पठार मिलेंगे आपको, मतलब ज़्यादा ऊंचाई के पहाड़ नहीं, पहाड़ियाँ, तो यहाँ। और ये होंगे तट। तो ये सब तो हो गया भौतिक की तट कहाँ पर हैं, यहाँ तट हैं। और हिमालय कहाँ पर है, तो हिमालय यहाँ तो मिलेगा नहीं आपको, हिमालय ऊपर ही मिलेगा। तो ये आपका विभाजन कौन सा हो गया? ये आपका विभाजन हो गया भौतिक स्तर पर, यानी भौतिक विभाजन कहेंगे इसे हम, ठीक है। अब हम प्रादेशिक विभाजन की बात कर रहे हैं कि प्रादेशिक विभाजन क्या होता है। प्रादेशिक विभाजन होता है यानी प्रदेश का विभाजन। जैसे कि अब हमारे स्टेट्स कितने हैं, तो देखिए पहले की बात करें पूर्व में क्या था, 29 स्टेट्स थे, 29 राज्य, और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और 29 राज्य। ये वर्तमान की स्थिति नहीं है, इसे नोट ना करें अभी, ठीक है। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या हुआ कि जब आर्टिकल 370 एंड 35A क्लास, इन दोनों को हटाया गया प्रेजेंट की सरकार द्वारा, तो जम्मू कश्मीर ये जो पार्ट है भारत का उत्तर का, इसमें इसको तोड़ दिया गया, यानी ये राज्य हटा दिया गया और इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया इस तरीके से, इस तरीके से। यानी ये तो आपका लद्दाख हो गया और ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, JK। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो ये ऐसे काट दिए और इन्हें क्या बना दिया गया, इन्हें बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। तो अब क्या हुआ, अब हुआ देखिए, अब पहले क्या था, ये स्टेट था, स्टेट, तो स्टेट कितने हो गए, अब स्टेट हटा दिया तो एक स्टेट हट गया, यानी 28 राज्य, ठीक है, एंड 2 केंद्र शासित बन गए, यानी एक ये बन गया JKS एंड लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो 7 की जगह 9 हो गए, सेवन की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और एक राज्य कमी हो गई, यानी एक राज्य में से हमने एक राज्य निकाला, उसमें से 2 केंद्र शासित बना दिए,
दैट्स क्लियर। अब क्या हुआ, अब 2020 में 2020 में केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से। दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, दूसरा है दादर नागर हवेली। ये दोनों को एक कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले ये 2 थे, अब ये 1 हो गए। तो क्या हुआ, 28 राज्य, और ये 1 में से, ये 2 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है ना, यानी 9 में से पहले हमने 2 लिए केंद्र शासित और उनको 1 बना दिया, तो कितने बचे, 8 ही तो बचे, 8 केंद्र शासित। ये है प्रेजेंट की स्थिति। 8 हम पे यूनियन टेरिटरीज हैं और 8 स्टेट्स। तो इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या था वो आपको बता दिया, पहले से हमने बताया था। और इससे भी पहले अगर देखें, जो कई 14-15 सालों तक चलता आ रहा था, वो था 28 राज्य। यानी 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य उभर के आया और उसकी मतलब उसको 29वां राज्य उभर के आया वो। तो 2014 से 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर जब आर्टिकल 370 हटा तो वो 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। फिर जब 2020 आई तो उसमें 1 कर दिया। अब करंटली सिचुएशन ये है, यानी 28 राज्य और केंद्र शासित 8 हैं हमारे पास भारत पर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देश तो देख लिए हमने, थोड़ी सी सीमाएं भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या सीमाएं हैं देशों से। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में, कंपटीशन एग्जाम्स में, कि पाकिस्तान से किस देश की सीमा नहीं लगती, या इनमें से कौन सा देश है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में। तो बेसिक सबसे पहले जानना जरूरी है। ये अभी ऐसे ही बना दिया है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो देखिए, हमने बताया था आपको पाकिस्तान यहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। ठीक है, थोड़ा 4 टाइप का लग रहा है पाकिस्तान। ठीक है, और राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है, यानी यहां पर है पाकिस्तान। तो ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो देखिए, आपको अगर भारत का मैप बनाना आता हो रफली तो आप बता सकते हैं, और एकदम पता हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो ये फटाफट से ऐसे ड्रॉ किया पीछे वाले पेज पर और देख लिया कौन सा राज्य कहाँ पर है। 1 मिनट देख लो जरा। ठीक है, तो फिर देखिए, सबसे पहले जो सीमा है वो है गुजरात की। देखिए, गुजरात इतना है, तो ये हो गया गुजरात, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। तो सबसे पहला जो है वो है अपना गुजरात। सेकंड नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, थर्ड नंबर पर देखिए राजस्थान तो यहाँ है। पंजाब थोड़ा सा आगे, जो बताऊँ आपको, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर जो है यहीं पर है। तो ये वाली जो स्टेट है यहाँ पर, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे कर दिया मैंने। हाँ, ये वाली जो जगह है ये पाकिस्तान से सीमा साझा करती है। तो सीमा तो साझा कर ही रहा है, तो हो गया एक पंजाब।
फोर्थ, आइए इधर अब जम्मू एंड कश्मीर। अब ये पूरा जम्मू कश्मीर नहीं है, आप ऐसे नहीं बोलोगे, यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी, और एक और करता है लद्दाख। अब ये दोनों अलग अलग है। तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारे अपने राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब वो आपको कैसे भी याद करना हो अपनी ट्रिक से, जो जैसी भी ट्रिक से आपको सुटेबल लगे। तो पाकिस्तान देख लिया हमने, अब हम देखेंगे नेपाल, सॉरी अफगानिस्तान, और देख लेना। देखिए अफगानिस्तान से एक ही साझा करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए ये है पाकिस्तान, अब अफगानिस्तान से सिर्फ यों है, तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि सिर्फ लद्दाख है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से लद्दाख करता है, ये आपको बता दिया मैंने। और अब नेपाल को देखते हैं, ऐसे ही बता देता हूँ, ये नेपाल है। नेपाल से सबसे पहले तो यहाँ ये आता है यूके, अपना राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यानी कैपिटल देहरादून और गैरसैंण, दो कैपिटल्स हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड पहला राज्य, यूके। सेकंड यूपी, उत्तर प्रदेश नेपाल से बहुत लंबी सीमा साझा करता है। बिहार, ठीक है, और कौन सा है नेपाल से, ठीक है, देखिए ये वाला सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी है, थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। दार्जिलिंग साइड, जैसे कि आप जाएंगे कभी घूमने जाएंगे दार्जिलिंग वगैरह, बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है। तो दार्जिलिंग से थोड़ा सा ऊपर का बॉर्डर जो है वो सिक्किम को लग जाता है। लेकिन अगर उत्तर, बिल्कुल उत्तर में जाएंगे तो सिक्किम को पाएंगे, और थोड़ा सा उत्तर से पश्चिम की तरफ हम दार्जिलिंग से जाएंगे तो हमें नेपाल की सीमा दिख जाती है। तो ये वेस्ट बंगाल और आ जाता है। तो 5 हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम भूटान की। किसकी? भूटान की। तो भूटान से सबसे पहले तो हमारा वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल ये है ना, और ये है मेघालय, असम। आपको एटलस देखनी ही पड़ेगी, बिना एटलस के काम नहीं चलेगा। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। सबकी कैपिटल्स बता देता हूँ मैं। वेस्ट बंगाल की कोलकाता, मेघालय की है शिलोंग, असम की है दिसपुर, और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। तो ये सब कैपिटल्स हो गई इनकी, कैपिटल्स भी देख लीजिए। राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, ठीक है। हाँ, और जम्मू एंड कश्मीर की आपको बता दे रहे हैं, पहले एक ही थी श्रीनगर, पूरे लद्दाख वगैरह सबकी। अब जम्मू एंड कश्मीर की तो श्रीनगर है ही, लेकिन लद्दाख की जो है वो है लेह, ठीक है, लेह लद्दाख, पहले बोलते ना लेह लद्दाख, इसकी कैपिटल है लेह लद्दाख की। तो ये भी हो गया भूटान।
अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है, स्थल सीमा सबसे लंबी मानी जाती है बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये साझा करती है मिजोरम और वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा। 5 राज्य मिलकर बांग्लादेश के साथ सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार, नागालैंड, म्यांमार की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, कोहिमा इज ए कैपिटल, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की आइजोल कैपिटल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और 3 हो गए, असम, ओके, एक और है, मणिपुर, वही मैं एक भूल रहा था, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। तो हमने श्रीलंका से, देखिए आपको मैं बताऊं, श्रीलंका की अगर बात करें हम, तो श्रीलंका यहाँ पर एक द्वीप है, द्वीपीय देश है। यहाँ से जो है एक स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट मतलब जल संधि। ये कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि पाक जल संधि, यानी पाक मतलब PAK नहीं, PALK, ठीक है। कई जगह इधर पाल्क भी बोला जाता है, लेकिन इसका L साइलेंट है इसमें। तो पाक जल संधि यानी पाक स्टेट, वो किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो भारत और श्रीलंका। और मन्नार की खाड़ी पूछ लिया जाता है। ये जो जैसे हम बोलेंगे कि ये वाला कौन सा पानी है, तो यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का ही, लेकिन इसको अलग नाम दिया गया है। इसे दिया गया है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में है। और यहाँ पर एक और है, पौराणिक तथ्यों से आधारित जुड़ा हुआ आदम का पुल, जिसके निर्माणकर्ता श्री राम, भगवान राम हैं। तो आदम का पुल ये अभी भी दिखता है गूगल मैप पे, अगर आप देखेंगे तो जूम करके देखेंगे इस बीच के एरिया को, तो दिखता है ये। तो ये आदम का पुल इसे कहा गया है, पूछ लिया जाता है आदम का पुल कहाँ पर है, तो श्रीलंका और भारत के बीच स्थित आदम का पुल। तो श्रीलंका से भी आपने कुछ रोचक जानकारी हासिल की। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हो गए, हाँ, अब बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। 3214 ये है उत्तर से किलोमीटर में, ठीक है। उत्तर से यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और भारत की पूरब से पश्चिम तक की दूरी है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। इन दोनों का अगर आप इंटू करेंगे
तो भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा 3287,263। ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे। भाई फॉर्मूला यही तो होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, उससे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतनी नॉलेज आपने ले ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी। गोवा सबसे छोटा, यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। सिर्फ क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पर। अब आती है जनसंख्या की बात, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश यूपी नंबर 1। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। और सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य है सिक्किम। पहाड़ी इलाका है, बहुत कम जनसंख्या है, सुकून भरा एक राज्य कह सकते हैं हम। अगर आपको शांति चाहिए और हसीन वादियाँ चाहिए तो आप जा सकते हैं सिक्किम में, बहुत अच्छी जगह है। गंगटोक राजधानी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ठीक है, और बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा जिला, देखिए पहले जो जिला था, जब मैं बात कर रहा हूँ धारा 370 हटने से पहले, यानी जब वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, एक राज्य था और उसमें ये सब बड़े बड़े राज्य थे। अब जो है जिला, कच्छ, पहले क्या था, कच्छ, लेकिन नाउ अब जो बड़ा जिला है वो लद्दाख है। और हम बात करें कि यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है आपकी दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी बड़ी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इतनी चर्चा हमने कर ली। छोटी टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप आ जाता है जनसंख्या के अनुसार। अब बात करते हैं कुछ सीमाओं की। सीमाएं, भारत चीन, भारत चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं, भारत अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत बांग्लादेश। कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, उनका नाम दे दिया गया है, वैज्ञानिकों द्वारा ही दिया गया है। तो और त्रिपुरा, त्रिपुरा भारत का हिस्सा है, म्यांमार। तो
देखिए, भारत चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो मैकमोहन रेखा ये सर मैकमोहन ने दी थी, इसे कहते हैं रेडक्लिफ। ये सर रेडक्लिफ द्वारा दी गई थी 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के समय। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय 1947 में रेडक्लिफ जी ने दी थी। भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा, ठीक है। भारत बांग्लादेश शून्य रेखा, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड शून्य रेखा, जीरो लाइन, ठीक है। तो सीमा विस्तार भी आपको बता दिया है। अब जो बेसिक था वो हमने आपको पूरा बता ही दिया है। अब हम जो अगली वीडियो देंगे वो भारत के विस्तार में देंगे, यानी भारत का जो पूरा विस्तार होगा, जैसे कि भारत के भूगोल में हम डीपली जो डिस्कस करेंगे वो अब अगली वीडियो से करेंगे। तो उसका मैं आपको सार बता देता हूं कि कैसे करेंगे। भारत को मतलब भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, मतलब फिजिकली डिवाइडेशन कैसे किया गया है। तो देखिए, अब जो असली इंडियन ज्योग्राफी होगी ना वो स्टार्ट होगी। अब आपको जो पढ़ने में मजे आएंगे। मैं बार बार उत्तराखंड को भूल जाता हूं बनाना। तो देखिए, अब लग रहा है थोड़ा सा ठीक। ये जो है फिर आता है ये फिर आता है ये, फिर ठीक है, और ये हो गए तटवर्ती इलाके। और आपका ये क्या हो गया, देखिए नंबर वन किया गया है उत्तरी भारत का विशाल हिमालय। सेकंड किया गया है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। थर्ड, ये देखिए ये है सेकंड और ये है क्रॉस थर्ड, सॉरी ये तो फर्स्ट ही है ना ग्रीन वाला, ये वाला सेकंड है और ये है थर्ड है मरुस्थल।
फोर्थ है आपका ये है प्रायद्वीपीय पठार 5, तट एवं द्वीप। देखिए, ये है भारत का भौतिक विभाजन। जैसे कि अब हम जो डीपली डिस्कस करेंगे वो अब करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो भारत को डिवाइडेशन किया गया है भौतिक तौर पर, जैसे फिजिकली तौर पर भारत का उत्तरी हिमालय, तो हिमालय के बारे में फुल स्टडी फुल वीडियो ऑफ इंडियाज हिमालय। कौन सा पर्वत है, कौन सी नदी निकल रही है, कौन से दर्रे हैं हिमालय में, सारी नदियों को पढ़ेंगे हिमालय की, सारे दर्रों को पढ़ेंगे, और कौन सी श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी रेंज हैं, कारकोरम्स रेंज, और सारे पासेस पढ़ेंगे, लैंड ऑफ पासेस क्या है, सब चीज़ इसी एक में कवर हो जाएगी। ठीक है, ये है ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका। अब आती है सेकंड, इसके बाद सेकंड, अभी तो इसमें टाइम लगेगा। सबसे अगली वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे, तुरंत उत्तरी भारत का विशाल हिमालय अगली वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। अब है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अब हम पढ़ेंगे अपने क्षेत्र की बातें, जिन्हें ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपर कैनाल वगैरह ये सब लिखते हैं ना, ऊपरी गंगा का मैदान, ये सब तो ये यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी आगरा मैदानी क्षेत्र है, कौन दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब, ये सब चीज़ों को हम उत्तरी भारत के विशाल मैदान में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम मृदा तो चलो लास्ट में हम पढ़ेंगे, जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ले लेंगे मृदा को। पहले हम जानेंगे कि विशाल मैदान में क्या क्या है, कौन कौन है, कैसी कैसी भांगर तराई वगैरह कैसे कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें विशाल मैदान में पढ़ लेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ेंगे, भारत में कैसा मरुस्थल है और कितना मरुस्थल है, कितना क्षेत्रफल है मरुस्थल का, और क्या क्या चीज़ फेमस है। फिर आएंगे प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार में किस किस चीज़ों की खेती हो सकती है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, और इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, और जैसे कि कहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, और अरावली रेंज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रेंज अरावली के बारे में, कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, सतपुड़ा रेंज, और महादेव, मैकाल, ये सब चीज़ें हम प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ेंगे। तट एवं द्वीप ये यहाँ है, यानी हमारे पास कितने द्वीप हैं टोटल मिला के, 2 द्वीप नहीं है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 2 नहीं है, इसमें कम से कम हमारे पास 248 द्वीप हैं, जो कुछ बंगाल की खाड़ी में है और कुछ अरब सागर में है। तो तट एवं द्वीप, तट यानी कोरोमंडल का तट और मालाबार का तट, 2 तट हैं, और इन दोनों तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, इन सब चीज़ों को, सी पोर्ट कौन कौन से हैं, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार से भूगोल को ख़त्म करेंगे हम। फिर इसके बाद हम जो लास्ट में बचेगा कि कौन कौन सी खेती कहाँ पर होती है, और खनिज उत्पादक कहाँ पर है, मृदा कौन कौन सी है, चट्टानें वगैरह, ये सब पढ़कर पूरे भारत के भूगोल को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो ये आपने पढ़ लिया तो आपका कम से कम 75% ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन सब को बहुत ही डीप अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा हमें हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आज की वीडियो बस बेसिक रखी थी, वो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था पिछली वीडियो में हम पढ़ा नहीं पाए थे, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए। तो आज की वीडियो में आपको हमने थोड़ा सा सीमाओं के बारे में बता दिया, और जो भी कुछ रह गया हो तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एटलस वगैरह में थोड़ा सा अगर आप माइंड भी लगाएंगे, थोड़ा देख भी लेंगे, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हमारा भारत कैसा है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्तरी भारत का विशाल हिमालय को लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पूरा पर्वत पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तो धन्यवाद।